अल्लाह वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि सारे के सारे मेरे सुनने वाले दोस्त सारे के सारे ठीक होंगे और इस करंट करोना की सिचुएशन में सारे के सारे अपने घरों में सेफ होंगे। और दुआ भी है उन सब लोगों के लिए जो बीमार हैं इस कंडीशन के अंदर। और हमें अपने जितने भी गरीब रिश्तेदार हैं तो उनको भी काफ़ी सपोर्ट करना चाहिए। ये करंट सिचुएशन है, इसमें काफ़ी लोगों का रोज़गार छिन चुका है और बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं उनके साथ काफ़ी बुरे मामलात हो चुके हैं। तो दुआ है कि सारे के सारे अल्लाह ताला सबके लिए आसानी वाला मामला फरमाए। अच्छा, आज का टॉपिक वैसे बहुत रैंडम सा टॉपिक था कि क्या मैं फॉरेक्स बिज़नेस को ज्वाइन करके एक अमीर आदमी बन सकता हूँ या नहीं बन सकता। ये एक बहुत नॉर्मल सा टॉपिक है जिस पे बहुत से लोग इसके ऊपर तबसरा करते हैं कि फॉरेक्स में कामयाबी है, किस कदर है, कितनी है और हम इसमें कामयाब कैसे हो सकते हैं। ठीक है। और जो हमें सब्ज़ बाग दिखाए जाते हैं क्या वो हकीकत हैं या सिर्फ वो सब्ज़ बाग ही हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको एक बात बताना ज़रूरी समझता हूँ कि इस वीडियो के एंड पे मैं आप लोगों को एक स्ट्रैटेजी या एक वेबसाइट के थ्रू आप लोगों को कुछ एनालिसिस पढ़ना सिखाऊंगा कि आप जो एक्सपीरियंस्ड लोग हैं उनके एनालिसिस को कैसे पढ़ सकते हैं, ताकि आप जब डे स्टार्ट हो, जब आप ट्रेडिंग के लिए अपने लैपटॉप या किसी भी जो मोबाइल पर अगर आप स्टार्ट करने लगे हैं तो उससे पहले कुछ एनालिसिस वो कहाँ से रीड करने हैं और कैसे रीड करने हैं वो सारे के सारे आज मैं आपको इस वीडियो के एंड में बताऊंगा। फॉर स्टार्ट कि मैं आपको थोड़ी सी चीज़ें एक्सप्लेन कर दूं कि जो अभी करंट लोगों का जो सेंटिमेंट है अबाउट फॉरेक्स ट्रेडिंग और लोग फॉरेक्स को लेके कितना सीरियस हैं और किस कदर इसको बिज़नेस के तौर पर लेते हैं और कितने परसेंट लोग हैं जो इसको गैम्बलिंग के तौर पे लेते हैं। तो मेरा मानना ये है कि जो भी फॉरेक्स के अंदर अभी रीसेंट डेज़ के अंदर जो भी आ रहा है, ठीक है, वो करंट सिचुएशन को देखकर के हालात काफ़ी ख़राब होते जा रहे हैं तो उस सिचुएशन को देखकर वो फॉरेक्स इंडस्ट्री को एज एन शॉर्टकट फील करते हुए तो वो इस इंडस्ट्री के अंदर आना चाह रहा है। तो मेरा उन लोगों को बड़ा ब्रदराना मशवरा है कि मेरे भाई, अगर आपके पास डे जॉब नहीं है या कोई इस तरह की कोई सिचुएशन आपके पास आपके साथ हो चुकी है, तो मेरे भाई पहले इस काम को प्रॉपर सीखना है और उसके बाद इस काम को स्टार्ट करना है। इस काम को सीखे बगैर नहीं करना। ठीक है, वैसे तो कोई भी काम सीखे बगैर नहीं करना चाहिए, लेकिन स्पेशली ये काम। और दूसरी बात जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है कि इस बिज़नेस के अंदर आपको गरीब आदमी नहीं मिलेगा। ठीक है। अच्छा, इस बात से मेरी बहुत से लोग सहमत होंगे, बहुत से लोग इख्तलाफ करेंगे कि ये बिज़नेस जो है ये अमीरों का बिज़नेस है, गरीब बंदे का बिज़नेस नहीं है। एग्जांपल देता हूँ। लेट्स सपोज़ एक बंदे की सैलरी 15 से 20 हज़ार रुपये है। ठीक है, वो अपनी सैलरी में से 5-5 हज़ार करके वो फॉरेक्स में इन्वेस्टमेंट के लिए सेव करता है और जब उसके पास 10 हज़ार रुपये या 20 हज़ार या 50 हज़ार रुपये हो जाते हैं तब वो फॉरेक्स के अंदर इन होता है। अच्छा, वो उसकी जमा पूंजी है 6 से 7 महीनों की, और वो जब विदाउट लर्निंग के उस प्रोसेस के अंदर एंट्री मारता है तो क्या होता है कि उसको नुकसान हो जाता है, उसके सारे के सारे पैसे डूब जाते हैं। तो इससे होगा क्या एट द एंड, इससे रिज़ल्ट क्या निकलेगा? यही कि वो फॉरेक्स को गालियाँ देगा। ठीक है, ब्रोकर्स को गालियाँ देगा क्योंकि रिव्यूज़ पढ़ रहा होगा, देख रहा होगा। अच्छा, रिव्यूज़ उन लोगों के सबसे ज़्यादा बुरे आते हैं अबाउट द ब्रोकर्स के जो लॉस में जा रहे होते हैं। जो प्रॉफिट में जा रहे होते हैं ना, आप में से मैंने तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आज तक किसी एक्सपीरियंस्ड आदमी का और जो प्रॉफिट के अंदर है
मैंने आज तक उनके कभी भी किसी ब्रोकर के बारे में कोई बैड कमेंट्स नहीं सुने। हाँ, अगर कोई ब्रोकर वाकई कोई ना कोई ऐसी हरकत करता है जो बड़ी जैसे उनका एक बड़ा सो कॉल्ड एक स्टेटमेंट होती है कि सिस्टमेटिक एरर आ गया जिसकी वजह से आपकी ट्रेड हमने पहले एग्जीक्यूट कर दी, हमने यानी कि हमने क्लोज़ कर दी, टेक प्रॉफिट हिट ही नहीं हुआ, टेक प्रॉफिट हिट हो गया इसके बावजूद ट्रेड क्लोज नहीं हो रही, तो इसको वो टेक्निकल एरर्स का नाम दे के, सो कॉल्ड चीज़ों का नाम दे के वो अपने आप को उस प्रोसेस से गुजार लेते हैं। तो मेरी बात बहुत सिंपल सी है कि मेरे भाई, ये गरीब बंदे का बिजनेस नहीं है। ये जिसके पास 1 लाख 2 लाख रुपया स्पेयर में पड़ा हुआ है और वो उसके डूबने पर उसके फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स या फाइनेंशियल क्राइसिस में नहीं आएगा, तो उसके लिए, उस बंदे के लिए इतना कोई ख़ास प्रॉब्लम नहीं है कि अगर उसके वो पैसे डूब भी जाते हैं तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन जिसने जोड़े हैं पैसे और उसके बाद उसने डबोने हैं पैसे, तो मेरे भाई उसके लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले इस काम को सीखना प्रॉपर अंदाज में, ऐसा नहीं है कि ये प्रॉपर एक बिज़नेस है। और हमारे पाकिस्तान में माशाल्लाह इस बिज़नेस को एज एन सट्टेबाजी लिया जाता है, ठीक है। नहीं पता लॉट साइज़ क्या चीज़ होती है, नहीं पता कि अगर मैंने यहाँ से मार्केट के एनालिसिस करते ही नहीं है लोग, ठीक है। मैं अक्सर देखता हूँ कि अगर सेल की मार्केट है, ठीक है, ट्रेंड सेल का चल रहा है, तो लोग बाय करके बैठे होते हैं। और मुझे, मेरा सवाल उनसे ये होता है कि भाई ये ट्रेड किस कैलकुलेशन से ली गई है? तो वो कहते हैं कि बस बस जा रही थी मार्केट, हमें लगा कि अब बहुत नीचे चली गई है तो अब ये ऊपर ही जाएगी, रिवर्स ही जाएगी, तो अब हमने ट्रेड बाय की ले ली। तो अच्छा, उनके अगेंस्ट जब ट्रेड चली जाती है तो उनको फिर भी नहीं पता होता कि अब इसका करना क्या है, क्योंकि माशाल्लाह पहले से ही लॉट साइज इतना अच्छा और हैवी यूज़ करते हैं कि दूसरी कोई ट्रेड लगाने की ऑप्शन ही नहीं आती। और तीसरी चीज़, हेज कर लेते हैं मार्केट को। ये तो कोई इतना कोई खूबसूरत काम है कि हमारे एक टीचर हैं, वो अक्सर एक बात करते हैं, वो कहते हैं कि हेजिंग वो गोली है, ठीक है, कि जो आपने खानी भी है, जब जाहिर सी बात है जब अकाउंट आपका डूब रहा है तो आपने वो चीज़ खानी भी है, ठीक है। और जब आपने खा ली और आपको पता चला कि वो गोली तो सिर्फ और सिर्फ फॉर द टाइम बिंग आपका अकाउंट हेज कर सकती थी, आपके अमाउंट को रोक सकती थी, तो वो ना निगली जाएगी और ना उगली जाएगी। तो ये सिचुएशन है, ठीक है। तो इन सारी की सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए जो पहला सवाल था कि क्या फॉरेक्स से हम अमीर आदमी बन सकते हैं, बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं? बिल्कुल कमा सकते हैं, बिल्कुल कमा सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास प्लान है, प्लान नहीं है तो मेरे भाई नहीं कमा सकते, किसी भी बिज़नेस से पैसा नहीं कमा सकते। अब रेडी लगा लें, और अगर आपके पास प्लान नहीं है, आप जहाँ पर आम बिकते हो वहाँ पर आप जाके खजूरें बेचना शुरू कर दें, तो मेरे भाई नुकसान आपकी किस्मत में लिख दिया जाता है, ठीक है। तो जहाँ आम बिक रहे हो वहाँ आम ही बेचे जाते हैं, वहाँ पे खजूर की रेडी नहीं लगाई जाती। तो ये बहुत नॉर्मल सी बात है कि जो भी फैक्टर इन्वॉल्व हैं इसको सीखने के, ठीक है, हम उनको फॉलो नहीं करते। जो भी स्टेप्स हैं हम उनको फॉलो नहीं करते। जब तक फॉलो नहीं करेंगे, हमारे पास एक प्लान नहीं होगा, हमारे पास मनी मैनेजमेंट नहीं होगी, हमारे पास टाइम मैनेजमेंट नहीं होगी। जब ये तीनों चीज़ें हमारे पास होंगी, ठीक है, हाँ, एन मुमकिन है कि मैंने लाख रुपया इन्वेस्ट किया और वो लाख रुपया डूब गया मेरे प्लान के साथ, ठीक है। लेकिन मार्केट है, मार्केट अनकंडीशनल कभी भी हो सकती है, कभी भी हो सकती है। ऐसा नहीं है कि सारी ज़िंदगी जो मैं प्रिडिक्शन करता रहूँगा वो एक्यूरेट रहेगी, ठीक है। मैंने अभी पिछले दिनों एक स्ट्रैटेजी आप लोगों को दी थी, मेरे बहुत से लोगों ने, बड़े दोस्तों ने उसको टेस्ट आउट किया, ठीक है। कई लोगों ने क्रिटिसाइज़ भी किया। उन जिन लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया उन्होंने बाद में मुझसे माजरत भी की। क्यों? क्योंकि उन्होंने क्रिटिसाइज़ विदाउट टेस्ट किए करना शुरू कर दिया, ठीक है। फिर उन्होंने जब उसके रिजल्ट्स देखे, ठीक,
एक हफ्ते में रिजल्ट्स आपके सामने होते हैं। तो वो रिजल्ट जब देखे तो उन्होंने कहा कि आप सही कह रहे थे, और उन्होंने माजरत भी की मुझसे, और उन्होंने कहा कि नेक्स्ट टाइम आपको हम लोग प्रॉपर फॉलो करेंगे। तो मैंने उनसे कहा है कि भाई हर उस बंदे को फॉलो किया करें जो अच्छी बात कर रहा हो, ठीक है, जो आपको सब्ज बाग ना दिखा रहा हो, जो आपके भले की बात कर रहा हो। मेरा इस चैनल को बनाने का पर्पज़ ही ये है कि जो मार्केट के अंदर गंदी मछलियाँ बैठी हुई हैं और जो अकाउंट मैनेजमेंट के नाम पे आपसे पैसे ले लेती हैं और उनको कुछ भी नहीं आता होता, फॉरेक्स की डेफिनेशन नहीं आती होती यार उन लोगों को, तो वो आपको क्या प्रॉफिट देंगे? उनको फॉरेक्स की अलिफ बे पे ही नहीं पता होती, ABCD नहीं पता होती है, और वो आपको क्या प्रॉफिट देंगे? वो खुद प्रॉफिट कमा लें, बड़ी बात है, ठीक है। तो अकाउंट मैनेजमेंट के नाम पे जो धोखा दिया जाता है, उसके बाद ब्रोकर साइड जो धोखे दिए जाते हैं, वो मसला नहीं है। ब्रोकर साइड तो इंशाल्लाह मैं कमिंग वीडियोस में वो वाली जो ब्रोकर्स का जो टॉपिक है उसको भी लेकर आऊँगा। मुझे अक्सर लोग कहते हैं कि आपका ग्रुप ज्वाइन करना है, आपका ग्रुप ज्वाइन करना है। मेरे भाई, मेरा ग्रुप अगर आपने ज्वाइन करना है तो जाहिर सी बात है कि मेरे पास एक लिंक है, जो जिस ब्रोकर में मैं काम कर रहा हूँ उसी का मैं लिंक आपको दूंगा, तो आप मेरी डाउनलाइन में आ जाएंगे, ठीक है। आप आना चाहते हैं आप आएँ, नहीं आना चाहते मैं आपको कभी भी फोर्स नहीं करूँगा कि आप मेरी डाउनलाइन में आएँ। तो जिन दोस्तों को है कि वो हमारा ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, वो मुझसे कमेंट बॉक्स में आके मुझे बताएंगे हाँ जी हमने आपका ग्रुप ज्वाइन करना है, तो मैं उनको लिंक फॉरवर्ड कर दूंगा, उससे वो लोग साइन अप भी कर सकते हैं। नीचे मेरी एक मैंने ब्लॉग स्पॉट भी किया है, उस पर वेबसाइट भी है वो दी हुई है, उस पर भी आप जाके जो बेस्ट ब्रोकर वाली चीज़ है उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने अकाउंट वाली सिचुएशन आ जाएगी। तो अच्छा, ये एक वेबसाइट है FX स्ट्रीट के नाम से, ठीक है। तो इसके अंदर जो एनालिसिस हैं, जो जो इको मोक्यू क्लाउड जो है, ठीक है, इसके ऊपर जो एनालिसिस किए जाते हैं ऑन अ डेली बेसिस, बहुत एक्सपीरियंस लोग होते हैं, ठीक है। आपने क्या करना है, आपने ये वेबसाइट ओपन करनी है fxstreet.com, ठीक है। यहाँ से आप गूगल से जाके इसको कॉपी कर लें, ठीक है। मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पर आकर दोबारा से होम पेज पर चला जाता हूँ, ठीक है। होम पेज पर जाने के बाद लेट्स सपोज मैं आपको शुरू से बता रहा हूँ जो जो मैं एनालिसिस करता हूँ, ठीक है। देखें, एनालिसिस करने में कोई बुराई नहीं है, एनालिसिस आप कर सकते हैं, ठीक। ज़रूरी नहीं है कि आपने उनकी बात माननी है। मैं मानता नहीं हूँ किसी की भी बात, मैं अपने एनालिसिस भी करता हूँ। उसके बाद मेरे पास अपना प्लान है, अपनी स्ट्रेटजीज़ हैं, सारी की सारी चीज़ें अपनी हैं। लेकिन इसके बावजूद मैं लोगों की बातें भी देखता हूँ कि लोग इस जो पेयर है, करेंसी पेयर है, इसके बारे में क्या बात कर रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ पर आएंगे, यहाँ पे आके जैसे ही आप इसको सर्च बार में रखेंगे, ठीक है, तो आपके सामने एक पूरी लिस्ट अपना ओपन हो जाएगी। इस लिस्ट में जो लोगों ने एनालिसिस किए हैं इको मोक्यू क्लाउड को, ये एक इंडिकेटर है, इट्स अ वे जो जो जापानीज़ लोग हैं वो इस वे को यूज़ करते हैं मार्केट के एनालिसिस को एनालिसिस करने के लिए। अच्छा, ये आप MT4 पे भी इंस्टॉल कर सकते हैं, आप अपने मोबाइल पे भी इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन आपको इसकी समझ नहीं आएगी। इट्स अ वेरी बहुत ज़्यादा मुश्किल अपना इंडिकेटर है। इसको समझना थोड़ा सा मुश्किल काम है, ठीक है। हाँ, कमिंग वीडियोस में मैं आपको इसको यूज़ करना भी बताऊंगा कि इसको स्टडी कैसे किया जाता है, ठीक है। तो मेरे पास जितना भी नॉलेज है इस इंडिकेटर के बारे में वो मैं आपको लाजमी दूंगा। तो ये एक वे है जो जापानीज़ लोग इसको यूज़ करते हैं किसी भी मार्केट को एनालिसिस, किसी भी मार्केट का एनालिसिस करने करने के लिए। तो मोबाइल पे भी आप यूज़ कर सकते हैं इसको, और करंट जो भी इसकी सेटिंग्स होती हैं आप उसकी उसी के साथ उसको यूज़ कर लें। इंडिकेटर्स पे जाएंगे, इंडिकेटर्स पे जाने के बाद जैसे लेट्स सपोज मैं यहाँ पर आके आपको दिखा देता हूँ, इंडिकेटर्स पे आते हैं तो यहाँ पर मैं इसको पेस्ट करता हूँ तो ये सबसे पहले मेरे पास आ रहा है, ठीक है। तो मैं इसको, एक मिनट, मुझे पहले ये वाले इंडिकेटर्स बंद करने पड़ेंगे, फिर आएगा।
ये देखें, ये इस तरह का कुछ इसका सेटअप होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि यार ये लाइनें किधर से किधर जा रही हैं, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। अच्छा, इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूँगा कि वेदर हम इसको स्टडी कैसे कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अभी जो लोग इसको स्टडी करके उसके ऊपर जो एनालिसिस करते हैं उसके बारे में बता देता हूँ। अच्छा, ये डेट आ रही होती है कि कौन सी डेट को किसने क्या क्या एनालिसिस किए हुए हैं, ठीक है। तो रोबो फॉरेक्स जो टीम है ये अपना ऑन अ डेली बेसिस पे इनके एनालिसिस आते हैं यहाँ पे, ठीक है। आपने इन एनालिसिस में से किसी भी एनालिसिस के ऊपर आप क्लिक कर लें, ठीक है। जो करंट डेट का होगा उसी के ऊपर ऑब्वियसली बातें करेंगे, तो आपको आइडिया होगा। अच्छा, अगर मैं गोल्ड की बात करता हूँ तो इनके 8 मई 2020 के जो एनालिसिस थे कि मार्केट पहले डाउन जाएगी देन अप जाएगी, ठीक है। तो मार्केट आपने फ्राइडे को देखा, मार्केट आप अगर मैं आपको ग्राफ ओपन करके दिखा दूं गोल्ड का, ठीक है, ये देख लें कि मार्केट डाउन आई है। अच्छा, मैं इसको 4 आवर्स पे ले जाता हूँ, ठीक है, ताकि आपको समझने में थोड़ी सी आसानी हो। तो मार्केट उन्होंने कहा कि यहाँ से ड्रॉप करेगी, नीचे आएगी 1697.10 पर आएगी, ठीक है। और मार्केट 1699.32 पे खड़ी हुई है मार्केट, ठीक है। तो उनके एनालिसिस ये है कि इससे थोड़ा सा नीचे आएगी, उसके बाद ये अपवर्ड इसकी मूवमेंट आएगी। तो ये आपके सामने है, ठीक है। उसके बाद अगर आप इसको फॉलो करते तो आप प्रॉफिट गेन कर सकते थे, ठीक है। तो उसके बाद आ जाते हैं यूरो के ऊपर, ठीक है। यूरो का उन्होंने कहा कि ये पहले ऊपर जाएगा देन ये नीचे आएगा, ठीक है। मैं उसका भी आपको ग्राफ दिखा देता हूँ। अच्छा, ये हमेशा ये नहीं होगा कि 110% आपको ऐसे, ये 110% इंडिकेटर आपको पॉजिटिव वो देगा। इसमें अक्सरियत जो होती है, जो एनालिसिस वो करते हैं, बहुत एक्सपीरियंस लोग हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस लोग हैं, जिनको कहें कि फॉरेक्स के बाबे हैं तो वो इनके ऊपर एनालिसिस करते हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा आइडिया होता है कि मार्केट की मूवमेंट क्या है और मार्केट किस तरफ मूव करेगी, ठीक है। तो हम आ जाते हैं यहाँ पर। उनका कहना था कि मार्केट ऊपर जाएगी देन ड्रॉप होगी, ठीक है। भाई मार्केट ऊपर गई है, अभी ड्रॉप भी हो रही है, ठीक है, आपके सामने है। मैं आपको कोई भी ऐसी बात नहीं कर रहा जिसमें आप लोग थोड़ा सा भी डिस्ट्रैक्ट हो, ठीक। उसके बाद आ जाते हैं जीबीपी, मेरा फेवरेट पेयर। मैं सिर्फ इस पेयर के ऊपर काम करता हूँ और किसी पेयर के ऊपर काम नहीं करता। अच्छा, उन्होंने कहा कि मार्केट ऊपर जाएगी फिर ड्रॉप होगी, तो हम यहाँ पे जीबीपी को भी देख लेते हैं, जीबीपी यूएसडी, ठीक है। इनके अकॉर्डिंगली पहले मार्केट ऊपर गई और अभी ड्रॉप हो रही है, नीचे आ रही है, ठीक है। तो इनके भी यही एनालिसिस थे, ठीक। तो मेरे भाई ये बहुत अच्छी एक वेबसाइट है, ठीक है। मेरे पास जितना भी नॉलेज है मेरे भाई, जो मैं जिन जिन वेज से मैं अपनी फॉरेक्स को प्रॉपर और बहुत अच्छे अंदाज से एग्जीक्यूट कर पाता हूँ, वो यही लोग हैं जिनके एनालिसिस पढ़ना और बहुत सारी चीज़ों को इनके फॉलो भी करना, ठीक है। फॉलो करने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि अगर फॉलो करने में मुझे एक प्रॉपर एक और अच्छा फीडबैक मिल रहा है तो मेरा ख्याल है कि किसी को फॉलो करने में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, अगर वो बिलॉस आपके साथ आपको हेल्प आउट कर रहा हो। तो मेरे भाई ये कुछ चीज़ें हैं, ठीक है। अगर आप इसको एनालिसिस वाले बार पे आएँ तो एनालिसिस वाले बार पे आने के बाद आपको यहाँ पर मिलना चाहिए, सेंटिमेंट पे आ जाएंगे यहाँ पर। अच्छा, इसके मैं ये विंडो ओपन करवा के आपको दिखाने का मकसद ये है कि इसमें एक और भी चीज़ होती है, उस पे भी आप इस वेबसाइट, ये वेबसाइट एक बहुत अच्छी वेबसाइट है, नो डाउट बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर करती है। अच्छा, इसमें यहाँ पे ना पहले ऑप्शन आती थी, अभी वो ऑप्शन नहीं आ रही,
तो अगर मैं लेटेस्ट एनालिसिस के ऊपर करता हूँ क्लिक, वैसे तो मैं अगर मैं यहाँ पे इसको यस, लेकिन इस पे भी सारे के सारे एनालिसिस उन्हीं के हैं, तो आप लोग इसको फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है और मुझे तो ये बहुत पसंद है। ठीक है, मैं अपने जितने भी नए ज्वाइन करने वाले लोग होते हैं उनको मैं यहीं पर गाइड करता हूँ और उनसे यही कहता हूँ कि आप यहाँ से हेल्प आउट लें। ठीक है, और मुझसे अक्सर भाई दोस्त जो है ना वो पूछ रहे हैं कि फॉरेक्स ब्रोकर कौन सा यूज़ करना चाहिए। ठीक है, तो इनके पास फॉरेक्स ब्रोकर्स की एक प्रॉपर एक लिस्ट होती है। ठीक है, जिनमें इसकी इनके पास एक्सएम ग्रुप है, वो सबसे टॉप पे है। उसके बाद आईसी मार्केट है, हॉट फॉरेक्स है। अच्छा, मैंने हॉट फॉरेक्स में भी काम किया है, लेकिन द प्रॉब्लम इज़ कि वो लोग स्वैप चार्जेस लेते हैं, तो स्वैप हराम है, जिसकी वजह से मैंने वो मार्केट छोड़ दी थी। फिर एफबीएस है, एफबीएस के मैं बहुत ज़्यादा अगेंस्ट हूँ, बहुत ज़्यादा अगेंस्ट हूँ, लेकिन बहुत सारे लोग हैं वो इसमें काम कर रहे हैं और अच्छा प्रॉफिट भी ले रहे हैं, तो करने में कोई हर्ज नहीं है। ठीक है, उसके बाद ये रहा ऑक्टा। ठीक है, आप यहाँ पे देख लें, अगर इन्होंने भी ऑक्टा को लिस्ट किया हुआ है तो इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ तो है इस ब्रोकर के अंदर। तो मैं ऑक्टा में भी काम करता हूँ, कबाना कैपिटल में भी काम करता हूँ और यूनिग्लोबी मार्केट्स में भी काम कर रहा था, लेकिन नाउ डेज़ मैंने उसमें काम करना छोड़ दिया हुआ है। तो ये कुछ मेरी इनसाइट्स थी। और भाई अमीर हो जाएंगे, लेकिन अमीर होने के लिए लेट्स सपोज आप अगर $1,000,000 कमाना चाहते हैं, ठीक है, तो $1,000,000 इन्वेस्ट भी करें। अगर आप 10,000 रुपया कमाना चाहते हैं तो 10,000 इन्वेस्ट करेंगे। अगर 10 लाख रुपये कमाना चाहते हैं तो 10 लाख रुपये इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है, ऐसा कभी भी नहीं होगा कि आपने 10,000 रुपये इन्वेस्ट किया होगा और 10 लाख रुपये आपको प्रॉफिट हो जाएगा। ये कहीं से भी सेंस मेक नहीं करता। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। और भाई कमेंट्स किया करो, कमेंट्स किया करो, कमेंट्स किया करो, बार बार कहता हूँ कमेंट्स किया करो, ताकि मुझे पता चले कि मैं क्या कर रहा हूँ। ठीक है, और अगर कोई टॉपिक आपके जहन में है जिसको मुझे कवर करना चाहिए, जो मेरे पास नॉलेज है मैं स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को सबको दूंगा। और नेक्स्ट वीडियो में आपको जो ट्रेडिंग व्यू है इसको यूज़ करना सिखाऊंगा कि इससे हम लोग कौन कौन सी चीज़ें देख सकते हैं। ठीक है, तो बहुत शुक्रिया और अल्लाह हाफ़िज़।